क्वेश्चन सेज यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड मास। एक सिलेंडर है, उसका लेंथ और मास इन्होंने बताया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बता दिया है, मतलब सारा ही कुछ अबाउट द सिलेंडर बता दिया है। क्योंकि एरिया लेंथ पता है तो यहाँ से वॉल्यूम निकल आएगा, मास पता है तो मास वॉल्यूम डेंसिटी सब कुछ नोन ही है। और फिर इसको इन्होंने सस्पेंड किया है और कुछ इस प्रकार से कि इसकी लेंथ वर्टिकल रहेगी। तो आप डायग्राम इतने पार्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक सिलेंडर है और इसका यहाँ पर जो लेंथ होगा दैट विल बी वर्टिकल काइंड ऑफ। इस तरह से इसको आप फिक्स कर दीजिए। देखना पड़ेगा आगे फिक्स किया है कि नहीं। अब मैंने कर दिया तो मैंने मान लिया फिक्स है। आगे रीड करते हैं। ये कह रहे हैं कि विद इट्स लेंथ वर्टिकल फ्रॉम फॉर्म ए फिक्स पॉइंट। हाँ ठीक है, फिक्स किया है। एंड बाय मासलेस स्प्रिंग सच दैट इट्स, अब यहाँ पर स्प्रिंग वगैरह भी बनाना पड़ेगा। तो इस सिलेंडर को थोड़ा सा नीचे खिसका लो और यहाँ पर एक मासलेस स्प्रिंग ऐसे अटैच कर दो। ठीक है, इसके बाद में सच दैट हाफ सबमर्ज इन ए लिक्विड, इसका आधा पार्ट लिक्विड के अंदर सबमर्ज होगा। एक ग्लास पानी ले आते हैं हम और उसमें हम इस सिलेंडर को आधा सबमर्ज कर देंगे। ये मैंने वाटर प्रिपेयर किया और इसको सबमर्ज किया हाफ पार्ट। यू कैन से L/2 अभी भी एयर में है और L/2 अंदर आ गया है। आगे डायग्राम में क्या कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ रो, अच्छा ये वाटर नहीं है, ये कोई दूसरा लिक्विड है, बट उसकी डेंसिटी बता दी है, रो है। फिर इसके बाद कह रहे हैं एक्सटेंशन बताइए यहाँ स्प्रिंग में जो आएगा दैट विल बी हाउ मच। तो किसी भी सिचुएशन में हम बात करें, चाहे यहाँ की ना हो कि कहीं और की भी हो, स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन निकालना है तो हमें फार्मूला लगाना पड़ता है F = kx। F क्या होता है? जो स्प्रिंग में आप फोर्स अप्लाई करते हो जिसकी वजह से एक्सटेंशन होता है, वो फोर्स। अब यहाँ पे अगर ये आपका सिलेंडर डूबा ना होता वाटर में, तो इस सिलेंडर को मैं यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो नीचे को mg लगता और यही जो mg इस सिलेंडर पे नीचे लगता, उसी की वजह से ये स्प्रिंग नीचे आ जाती, खींच आती। तो फिर यहाँ पर हम F की वैल्यू वही mg ले लेते, बट यहाँ नहीं हो पाएगा ना ऐसा, क्योंकि ये जो आपका सिलेंडर है ये डूबा हुआ है। तो डूबे हुए होने से क्या होगा कि ये जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ एक बायोंसी भी जनरेट करेगा। तो ये बायोंसी सपोज करिए आपका ये mg 10 न्यूटन है और बायोंसी 2 न्यूटन है। तो ऊपर की तरफ अब जो फोर्स बनेगा दैट विल बी 10 नीचे की तरफ जो फोर्स बनेगा, अगर Fv नहीं था तो 10 बन रहा था, और 2 न्यूटन का अगर Fv आ गया तो 8 बनेगा। तो फोर्स यू कैन रियलाइज कि रिलेटिवली कम हो गया, तो एक्सटेंशन अब कम होगा। तो यहाँ पर हमें न्यू एक्सटेंशन निकालना है, तो इसके लिए फोर्स ऑफ बायोंसी निकालना पड़ेगा। बायोंसी फोर्स क्या होता है? ये होता है V रो G, लेकिन ध्यान दीजिएगा V कौन सा, रो कौन सा और G कौन सा। G अर्थ का और V वो वॉल्यूम जो डूबा हुआ है। तो डूबा हुआ पूरा तो नहीं है, आधा ही है, V/2 हो गया। और डेंसिटी कौन सी? डेंसिटी ये जो सिलेंडर है उसकी नहीं, जिस में डूबा हुआ है उसकी डेंसिटी। तो रो यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी इन्होंने सिग्मा मानने को बोला है ना, तो फिर हम रो नहीं लिखेंगे, हमेशा सिग्मा लिख लेंगे, देन जी। तो अब यहाँ पे जो नेट डाउनवर्ड फोर्स आएगा इस सिलेंडर पे दैट विल बी mg - v देन ρg/2। इसी फोर्स की वजह से यहाँ पे रखेंगे तो एक्सटेंशन आ जाएगा। रख के देखते हैं कितना आता है। ये आएगा mg - v ρg एंड डिवाइड बाई 2 एंड इट विल बी इक्वल टू kx। आंसर आ चुका है अपना, करेक्ट है ये, लेकिन किसी ऑप्शन में ये आ ही नहीं रहा है, मैच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने जो आंसर निकाला है ये वॉल्यूम के टर्म में निकाला है। वॉल्यूम इज नॉट इन गिवन पैरामीटर। गिवन पैरामीटर आर मास, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फिर हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ये जो आपका वॉल्यूम है, ये आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी व्हाट? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो आप यहाँ पर अब चाहो तो रख सकते हो क्या? एरिया ऑफ लेंथ इंटू
लेंथ और देन जी एंड 2 एंड इक्वल टू के एक्स। देखो क्या अब आंसर आ गया है यहाँ पे। अभी हम ध्यान दें तो जितने भी ऑप्शन हैं उसमें अंदर कहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं आ रहा है, अंदर कहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं आ रहा है। तो फिर हमें थोड़ा और अभी चेंज करना होगा। हमें यहाँ पर जो ये आपका मास है नहीं आ रहा है, शायद आंसर आ गया है यहाँ पर। अब एक काम करो, बस m को कॉमन ले लो। सॉरी मैं कुछ और सोच रहा था। m यहाँ पर मैं कॉमन ले रहा हूँ इसमें, और g भी कॉमन ले रहा हूँ। तो ये हो गया mg देन 1 माइनस ए एल रो एंड देन डिवाइड बाई 2m, ये हो गया kx। और इस k को यहाँ पे डिवाइड कर लो तो x की वैल्यू आ गई, और जो आपका आंसर बनेगा mg बाई k, ये तो हर एक में ही है, 1 माइनस ए एल रो डिवाइड बाई 2m। ये आपका सी वाला आंसर जो है यहाँ पे वो करेक्ट होगा।